कम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूला बार हाफ जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो डेटा टूल को जो है करने वाले। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। डेटा टूल के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मीन्स क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है फ्रॉम एक्सेस, कि आपके पास कोई एक्सेस की फाइल आती है और आपने उस फाइल को एक्सेल के अंदर यहाँ पर एक्सेल की वर्कबुक के अंदर इंसर्ट करना, लेके आना। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस का यूज करने वाले हो। फ्रॉम एक्सेस में आप जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपने उस फाइल को ढूंढना है, सर्च करना है जहां पर आपकी फाइल है। तो यहाँ पे माई डेटा सोर्स के अंदर मेरी दो फाइलें रखी हुई हैं, तो मैं इसको ओपन करूंगा। तो करने के बाद हमने यहाँ पर दो फाइलें दिखाई दे रही हैं। हमने जो है ना फर्स्ट वाली जो फाइल है मेरे को नीड है अभी यहाँ पर लेके आने के लिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन क्लिक करते ही ये आपसे पूछ रहा है कि भी आपने अपनी फाइल को एज ए टेबल, एज ए पाइवोट टेबल, एज ए पाइवोट चार्ट आपने यहाँ पर इंसर्ट कराना है। क्या कराना है वो आपने इसको यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं जी, हम एक यहाँ पर एज ए पाइवोट टेबल ने लेकर के खाली टेबल में चाहिए, तो हमने क्लिक कर दिया। फिर ये पूछ रहा है जी आपने इस फाइल को कहाँ पे रखना है, इसी शीट पे या फिर कोई नई शीट लेनी है या फिर इस शीट पे आपने कहाँ रखना है, तो आपने पाथ देना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके प्रेस करते हो या ओपन पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल है यहाँ पर इंसर्ट होकर के आ जाती है। देखिए जैसे हम कोई टेबल लेते हैं तो उसका टेबल डिजाइन ओपन होकर के आता है, जो कि हमने पहले ही कवर कर लिया था। अगर आप लोगों को ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप वो वीडियो यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले टूल की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर फ्रॉम वेब। अगर मान के चलो जी आपने कोई वेबसाइट का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर फ्रॉम वेब ऑप्शन में आप जाओगे। जाने के बाद आपने यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का डेटा यहाँ पर उठाना है, उस वेबसाइट का यहाँ पर नाम डालना है। तो यहाँ पर मेरे को जो चाहिए वो क्लिक करते ही जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद ये आपसे पूछते भाई आपको ये डेटा कहाँ पे रखना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है, देन ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते जो जो उस वेबसाइट के अंदर डेटा था वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर के हमारे सामने होता है। तो कुछ इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करके किसी भी वेबसाइट का डेटा अपने एक्सेल की शीट में यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। अगर मान के चलो जी आपके पास कोई टेक्स्ट की फाइल है, यहाँ पर दो टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट 2 एंड टाइपिंग टेस्ट 1। तो हमें ये वाला मैटर चाहिए जो ये टाइपिंग टेस्ट 2 वाला है एंड देन इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्लिक करते ही जो भी उसके अंदर डेटा होगा, मटेरियल होगा, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। करने के बाद फिर से नेक्स्ट आपने जाना है। जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में चाहिए, जर्नल फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में। डू यू डू नॉट इम्पोर्ट द कॉलम, कि आप इसको कॉलम में इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, तो आपने यहाँ पर इस चीज को रखना है। तो हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट में रखना चाहेंगे, देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करते ही जो आपका डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट होकर के आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल के डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। ऑप्शन की बातचीत की जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम अदर सोर्स। फ्रॉम अदर सोर्स लाइक एसक्यूएल सर्वर से क्रिएट ए कनेक्शन टू एसक्यूएल सर्वर टेबल, इंपोर्ट डेटा टू एक्सेल एज ए टेबल टू पाइवोट रिपोर्ट, एनालिसिस सर्विसेज होता है। देखिए इंटरनेट से ये बड़े सर्वर होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये होते क्या है, इन पे भी हम फ्यूचर में वीडियोस। एंड देन एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मतलब क्या है कि आपने अपनी फाइल के अंदर, अपनी वर्कबुक के अंदर, बुक के अंदर कौन कौन से कनेक्शंस यहाँ पर लेकर के आए हुए हो। सबसे पहले हमने अनिल एंड जितेंद्र कुमार मेलिंग ऑप्शंस को लिया था, फिर सेकंड टाइम भी यही हमने लिया था, फिर कनेक्शन 1, कनेक्शन 2 एंड टाइपिंग टेस्ट 2। तो हमने ये डेटा जो है यहाँ पर ले रखा है। अब अगर सपोज दैट आपने यही फाइल एक और यहाँ पर चाहिए मेरे को, एंड देन आप ओपन कर दोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर भी वही डेटा यहाँ पर शो हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम डेटा टूल का यूज करके
किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर के डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए एक नया ऑप्शन आया 2016 के अंदर, इसको अभी हम नहीं छेड़ने वाले, अभी नहीं करने वाले, क्योंकि देखिए ये जो ऑप्शन है ये काफी लंबा होने वाला है, तो हम इस पे सेपरेटली इस पे बात करेंगे, इस पे काम करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर काम होता है, किस तरह से नहीं होता। तो फिलहाल के लिए हम इसको होल्ड कर देंगे बिकॉज अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। देन आता है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर रिफ्रेश का। देखिए रिफ्रेश का मीन्स क्या होता है कि जितने भी कनेक्शंस आपने यहाँ पर लिए हैं आप उनको अपडेट करना चाह रहे हो। अब जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर, मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर ये मेरे टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट 2 हमने लिया था, यहाँ पर मैं कुछ और चीजें ऐड करने वाला हूँ। देन हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे। करने के बाद अब आप एक चीज देखिएगा कि इस फाइल के अंदर जो हमने फर्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर यहाँ रो के अंदर डेटा लेके आए थे वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा। तो अब क्या करें, हमने यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश ऑप्शन पे जाना है। रिफ्रेश पे हम जाएंगे एंड टेक्स्ट 2 को दोबारा से सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो वो फाइल थी आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से रिफ्रेश जो ऑप्शन है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है, या फिर आप F5 के थ्रू भी यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश कर सकते हो। देखिए आपने नॉर्मली तो F5 का यूज बहुत बार किया होगा, बट यहाँ पर हमारे पास जो है गेट एक्सटर्नल डेटा जो टूल्स हम यहाँ पर यूज करते हैं तो उनको भी अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करते हैं। तो एंड देन कनेक्शंस की आपने कौन कौन सी फाइलें ली हैं उनको आप यहाँ से हटाना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाकर के आप यहाँ पर फाइल का नेम देख सकते हो, जिसका फाइल का नेम क्या है जो हमने कनेक्शन लिया था। क्या आप इसको ऑटो सेव क्वेरी डेफिनेशन रखना चाह रहे हो, क्या आप अपने हिसाब से इसको रिफ्रेश एवरी कितनी मिनट बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए। तो इसमें कुछ एक ऑटो अपडेट ऑप्शन होते हैं, कुछ एक और भी ऑप्शन होते हैं जो रिफ्रेश से रिलेटेड होते हैं, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। बट देखिए बार बार फिर आपसे परमिशन मांगता रहेगा अगर आप ऑटोमेटिकली करते हो, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो अगर आप जब भी आपको रिफ्रेश की आवश्यकता पड़े तो आप F5 या फिर डेटा टूल में जो कनेक्शंस में जो रिफ्रेश ऑल ऑप्शन है इसमें आप जाइएगा एंड देन अपनी फाइल को रिफ्रेश कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है असेंडिंग और डीअसेंडिंग। देखिए असेंडिंग और डीअसेंडिंग का यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक फाइल को ओपन कर ले। यहाँ पर एक हमारे पास फाइल है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए थे हमने निकालने के लिए। तो यहाँ पर अमित, करण, मोहित, विमल, रोहित, रशिया, तो यहाँ पर ये कुछ एक डेटा आया हुआ है। अब अगर मान के चलो जी हम इस मैटर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा टूल में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पर आपने A to Z पे क्लिक करना है एंड देन ओके प्रेस कर देना। तो ऑटोमेटिकली जो आपका डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप डी असेंडिंग में करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर डी असेंडिंग ऑर्डर पे काम कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो असेंडिंग और डी असेंडिंग का जो ऑप्शन है वो हमारा इस तरह से काम करता है। दूसरा आता है हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन। देखिए होम ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन था बट हमने वहां पर इस चीज को होल्ड कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं सॉर्ट ऑप्शन किस काम में आता है। मान के चलिए जी हमने ये जो डेटा है हमारा इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एज ए वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अब अगर मैं इसको असेंडिंग और डीअसेंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा बिकॉज असेंडिंग और डीअसेंडिंग जो ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम काम करता है, लेफ्ट टू राइट तो काम नहीं करेगा। सो हमने क्या करना है, अब इसको असेंडिंग और डीअसेंडिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ पर जाने के बाद ये आपका सामने इस तरह की जो विंडो है वो शो होकर के आएगी। और आपने यहाँ पर ऑप्शंस में जाने के बाद देखिए ये डिफॉल्ट जो होता है ओरिएंटेशन ये टॉप टू बॉटम होता है। हमने जो करना है उसको लेफ्ट टू राइट करना है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट करते हैं देन ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने रो को सेलेक्ट करना है, सॉर्ट बाय रो। रो 14 को हमने यहाँ पर करना है बिकॉज हमने जो सिलेक्शन कर रखा है वो 14 वाली रो को सेलेक्ट कर रखा है। करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्डर लोगे कि भाई आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, डीअसेंडिंग ऑर्डर में लेना है या फिर कस्टम करना है। तो फिलहाल के लिए हमें तो जो करना है वो Z to A मतलब कि डी असेंडिंग करना है। तो आप इस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर दीजिएगा तो आप यहाँ पर देखोगे तो वो डी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर मान के चलो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम
सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके अपने हॉरिजॉन्टल डेटा को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फिल्टर का ऑप्शन है वो ये सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो ऑप्शन था वो। देन उसके बाद आता है हमारे पास फिल्टर ऑप्शन। देखिए फिल्टर का मीन्स क्या होता है कि मान के चलो जी आपके सामने डेटा है, एक सैलरी शीट है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब अगर सपोज दैट आपसे कोई कहता भी मैंने जितने भी कुमार नाम के पर्सन है जिनका लास्ट नेम कुमार है उन सभी को हाईलाइट या फिर शो कराना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फिल्टर में जाओगे। फिल्टर पे जाने के बाद ये फिल्टर बटन यहाँ पर शो हो जाता है, फिर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे अपने चेक को हटा देना है ताकि ये सारे हट जाए। और जैसे आप कुमार पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हो, जितने भी कुमार नाम के पर्सन हैं, विमल कुमार, रोहित, मयंक एंड मनीष, तो सभी के सभी यहाँ पर हमारे पास शो हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर फिल्टर का यूज कर सकते हो। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि तकरीबन जो हम ऑफिशियल यूज में काम करते हैं सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा फिल्टर ऑप्शन ही यूज होता है डेटा को। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर का। मान के चलो जी हमने यहाँ पे फिल्टर हटा दिया। अगर आपसे कोई कहता है भाई मैंने इसमें से उन बंदों का डेटा अलग निकालना है जिनकी सैलरी अब टू 30,000 है, यानी कि 30,000 से ऊपर की जिसकी भी सैलरी बनती है, वेतन बनता है, उन सभी का डेटा मैंने अलग निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये हमारा हेडर है ये हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी एंड देन कहीं पर भी जा करके पेस्ट कर दीजिएगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो हम काम करते हैं एडवांस फिल्टर का, एडवांस फिल्टर के लिए एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए क्राइटेरिया होना बहुत ही आवश्यक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। अब हमने जो यहाँ पर कंडीशन बनानी थी, क्राइटेरिया बनाना था। क्राइटेरिया क्या था कि हमने उन बंदों का डेटा चाहिए जो ग्रेटर देन हो 30,000 से ज्यादा। तो हम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर ग्रेटर देन हमें चाहिए 30,000 से ज्यादा एंड देन इन्वर्टेड कॉमास एंड देन एंटर। ये हमारा जो है ना हमारा क्राइटेरिया बन चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, या तो यहाँ पे क्लिक कर लो कहीं पे भी रैंडमली और एडवांस फिल्टर पे अपने क्लिक करना है। यहाँ पर एडवांस फिल्टर का ये ऑटोमेटिकली लिस्ट को उठा लेता है चाहे आप जिस भी फाइल पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने जो क्लिक करना है वो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, ये ओपन शो हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज जी आपकी कंडीशन क्या है जी, कंडीशन हमने यहाँ पर बना रखी है, इसके हिसाब से हमने काम करना है। दूसरा ये पूछ रहा है भाई कॉपी टू आपने कहाँ पर रखना है जी, हमने जो रखना है वो यहाँ पे रखना है एंड देन ओके प्रेस कर दोगे। देखिए यहाँ पर 2 पर्सन है, एक 3 पर्सन है सॉरी, एक विमल है, एक मोहित है और एक मनीष है। ये 3 बंदे हैं जिनकी सैलरी अप टू 30,000 यहाँ पर आई हुई है, 30,000 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा से काफी सारा जो हमें नीड है अपनी जरूरत के हिसाब से अपने डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा टूल का हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।